स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबाउट अबाउट अ फैमिली, अबाउट अ परिवार। ठीक है? परिवार को इंग्लिश में हम फैमिली बोलते हैं। तो बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हम सीखेंगे, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर। ठीक है? और वो वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अगर आप तैयार हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है? अ फैमिली, परिवार। माय फैमिली, मेरा परिवार। ठीक है? कौन है फैमिली? फैमिली है ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय मैरिज और ब्लड, लिविंग टुगेदर एंड लविंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। तो ये एक फैमिली यूनिट है जहाँ एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बन के। ठीक है? दिस इज माय फैमिली। माय फादर, पिताजी। माय मदर, माताजी। माय सिस्टर, मेरी बहन। और अगर बहन बोल रही तो मेरा भाई, ब्रदर, माय ब्रदर। ठीक है? तो ये वोकैब्युलरी तो आपको अच्छे से आता है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है? अब हम सेंटेंसेस बनाएँगे और जैसे मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ, आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है? क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है? आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पे। माय मदर इज़ अ टीचर। यहाँ आप अपना सेंटेंस बनाइए। My sister is a third standard या third class student and my brother is in fifth standard या fifth class. ठीक है? ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आप अपना अपनी डिटेल्स खुद भरिए। I am in KG class. ठीक है? So this is my father. आप बोलेंगे my mother, my sister and me. ठीक है? और अगर अगर सिस्टर बोल रही है तो वो बोलेगी दिस इज माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर एंड मी। क्लियर? तो आप जो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप क्या बोलेंगे? दिस इज माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर या माय ब्रदर एंड मी। मैं लास्ट आती हूँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं? क्या है न्यूक्लियर फैमिली? ये पिक्चर्स देखिए आप। या तो एक हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, या तो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके एक या दो बच्चे हैं, या तो सिर्फ एक महिला है और उनके बच्चे हैं, या सिर्फ एक पुरुष है और उनके बच्चे हैं। ये सबको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियर फैमिली नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू अडल्ट्स, अ फादर, अ मदर, टू और थ्री चिल्ड्रन, एंड इट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहे हैं aunts, uncles, grandparents and cousins. ठीक है? नॉर्मली एक न्यूक्लियर फैमिली साथ रहती है। तो ये बाकी जो इनके हैं ना, इनके नाना नानी, दादा दादी सब साथ नहीं रहते हैं। ठीक है? एक परिवार जिसमें आम तौर पर एक पिता, एक माता, दो या तीन बच्चे होते हैं, जिनमें चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है? उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो आप सोच के देखिए, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या नहीं? ठीक है? सो न्यूक्लियर फैमिली क्या कहता है? बेसिक यूनिट है जहाँ पर ये देखिए, ये आता है न्यूक्लियर फैमिली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज़, क्योंकि फैमिलीज़ कई किस्म के होते हैं। ठीक है? अब आ गया सिंगल पेरेंट फैमिली, जहाँ पर एक ही पेरेंट, एक माँ है, एक या दो बच्चे हैं, एक पिता है और एक या दो बच्चे हैं। ठीक है? A family with a single parent could be a mother with a son or daughter or a father with two daughters. यानी कि परिवार में एक एक महिला, एक माँ हो सकती है जिसके पास एक बेटा या एक बेटी हो, या एक पिता हो सकता है जिसके पास दो बेटियां या बेटे हों। ठीक है? ये देखिए एग्जांपल्स, पिक्चर्स देख लीजिए। अब चलते हम सेंटेंसेस बनाते हैं। माय मदर वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, बोल सकती हूँ मेरी माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती है। ठीक है? मेरा बेटा हर दिन स्कूल जाता है। माँ कह सकती है माय सन गोज टू स्कूल एवरी डे। मेरे पिता एक पायलट हैं। ठीक है? माय फादर इज अ पायलट। मेरी बेटियां बुद्धिमान हैं।
फादर बोल रहे हैं, ठीक है? माय डॉटर्स आर इंटेलिजेंट। तो आपने देखा, फैमिली किसी भी प्रकार का हो, जब आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप बोलेंगे माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, और फिर बोलेंगे वो क्या करते हैं, ठीक है? तो कुछ सेंटेंसेस हमने दिए हैं, कुछ आप अपने बनाएँगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं? ये पिक्चर से आप एक अनुमान आपको आप लगा लीजिए कि a joint family consists of several generations of people including parents, children, grandparents। तो एक परिवार में कई पीढ़ी एक साथ रहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। इनमें माता-पिता हो सकते हैं, उनके बच्चे, दादा-दादी, चाचा-चाची और चचेरे भाई-बहन भी हो सकते हैं, ठीक है? वे एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें हो सकते हैं माता-पिता, फादर-मदर, उसमें पति-पत्नी हो सकते हैं, हस्बैंड-वाइफ, में बच्चे हो सकते हैं। बच्चे जब हम बोलते हैं, हम यूज़ वर्ड करते हैं चिल्ड्रन, पर जब जब बेटा बोलते हैं, तो हम सन बोलते हैं, और बेटी को क्या बोलते हैं? डॉटर, ठीक है? दादा-दादी को हम ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो हम ग्रैंड-पेरेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि माय ग्रैंडपेरेंट्स लिव विद अस, और वी लिव विद आवर ग्रैंडपेरेंट्स, ठीक है? यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई लिव विद माय ग्रैंडफ़ादर एंड ग्रैंडमदर। हम वो भी बोल सकते हैं, दैट्स आल्सो करेक्ट, बट मैं एक ही वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, और वो है आई लिव विद माय ग्रैंडपेरेंट्स, ठीक है? अब ग्रैंडपेरेंट्स बोल सकते हैं ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ठीक है? और अगर सबके साथ अगर वो सबको रेफ़र करना चाहते हैं, वो ग्रैंड चिल्ड्रन बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं चाचा-चाची, जिसको हम इंग्लिश में अंकल और आंट बोलते हैं, और चचेरे भाई-बहन को हम कज़िन्स बोलते हैं। चाहे भाई हो, चाहे बहन, वी यूज़ द वर्ड कज़िन्स, ठीक है? कज़िन्स। चलिए देखते हैं और कैसे-कैसे फैमिलीज़ होते हैं। अब आते हैं, अब हम उसी परिवार को देख रहे हैं और हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। मेरे दादाजी परिवार के मुखिया हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माय ग्रैंडफ़ादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। माय ग्रैंडफ़ादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, ठीक है? मेरी दादी स्वादिष्ट खाना बनाती है। माय ग्रैंडमदर कुक्स डिलिशियस फूड। माय ग्रैंडमदर कुक्स डिलिशियस फूड। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? ये बच्चा बोल रहा है, माय फादर वर्क्स वेरी हार्ड। माय फादर वर्क्स वेरी हार्ड। और मेरी माँ सबका ख्याल रखती हैं। माय मदर टेक्स केयर ऑफ़ एवरीवन। क्या है? केयर ऑफ़ एवरीवन, सबका ख़्याल, ठीक है? उसी प्रकार हम और सेंटेंसेस बना सकते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। मेरे चाचा मेरे पिताजी की मदद करते हैं, कैसे बोलेंगे? माय अंकल हेल्प्स माय फादर। मेरी चाची बहुत दयालु है, कैसे बोलेंगे? माय आंट इज़ वेरी काइंड, ठीक है? हम सब चचेरे भाई-बहन साथ खेलते हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ऑल द कज़िन्स प्ले टुगेदर। ऑल द कज़िन्स प्ले टुगेदर। हम एक ही कमरे में पढ़ते हैं, कैसे बोलेंगे? वी स्टडी इन द सेम रूम। वी स्टडी इन द सेम रूम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली जो है एक लार्ज यूनिट है, जहाँ पे सारे फैमिली आ जाते हैं, इंक्लूडिंग अ फ्यू जनरेशंस, पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स, कज़िन्स। They do not share a common home, a common kitchen, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। ये जो है ना, फैमिलीज अलग अलग घर में रहते हैं, एक छत के नीचे नहीं रहते, पर ये जरूर मिलते हैं जब शादियां होती हैं, सुख में, दुख में और त्योहारों में ये मिलते हैं। दे कम टुगेदर फॉर फेस्टिवल्स, फॉर मैरिजेस एंड अदर फैमिली गैदरिंग्स, ठीक है? तो हम कुछ और अपना शब्दकोश को और स्ट्रांग बनाते हैं, और वर्ड सीखते हैं, ठीक है? जैसे कि बेटा बहू, क्या बोलते हैं बेटा बहू को? सन एंड डॉटर इन लॉ। बेटी और दामाद को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? डॉटर एंड सन इन लॉ, ठीक है? तो दामाद सन इन लॉ हो गया, बहू डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है?
ससुर और सास को क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं इन लॉ हर जगह आता है जहाँ पर खून का रिश्ता नहीं है। अब आते हैं भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये चारों के लिए एक ही वर्ड है, नेफ्यू, नीस। ऑल द बॉयज, सारे जो लड़के हैं, चाहे भतीजा हो चाहे भांजा हो, उनको हम नेफ्यू बोलते हैं, नेफ्यू। और चाहे भतीजी हो या भांजी हो, हम वर्ड यूज करते हैं नीस, नीस। ठीक है। भाई और भाभी के लिए क्या बोलते हैं? ब्रदर, भाई ब्रदर है, और भाभी क्या है? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और दीदी और जीजा को क्या बोलते हैं? सिस्टर हो गई दीदी, और जीजा हो गया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इजी है ना? अब देखिए एक ही वर्ड आएगा 5 चीज के लिए, मामा, चाचा, ताया, मौसा, फूफा। सबके लिए एक ही वर्ड है, अंकल। ठीक है। उसी प्रकार मामी, चाची, ताई, मासी, बुआ, एक ही वर्ड है, आंट, आंट। इजी, वेरी गुड। अब चचेरे भाई बहन हो या मौसेरे भाई बहन हो या ममेरे भाई बहन हो, सबके लिए एक ही वर्ड है, कजन्स। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कजन्स। इजी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या भी सीखा। ठीक है, जो पहले वाले उसमें है, कॉलम ए देख लीजिए, कॉलम बी देख लीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी को आप मैच करिए। ग्रैंडफादर, क्या वो मेरे फादर्स ब्रदर हैं? नहीं। क्या वो हेड ऑफ द फैमिली है? बिल्कुल। तो आप ओके करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अंकल, अंकल क्या है? क्या वो मेरे फादर्स ब्रदर हैं? जी हाँ, उनको हम अंकल बोलते हैं। ठीक है, ठीक चल रहा है आपका? ओके। माय फादर्स और मदर्स सिस्टर, क्या बोलेंगे? आंट, आंट। ठीक है। अच्छा, अब आप गेस करेंगे, ये है आपका शब्दकोश। सिस्टर इन लॉ, अंकल, ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडमदर, आंट, कजिन्स, नेफ्यू, नीस। अब इनमें से वर्ड्स यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। माई सिस्टर्स चिल्ड्रन आर माई, क्या होंगे? माई सिस्टर्स चिल्ड्रन, मैं मेरी बहन के बच्चे क्या होंगे? नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू एंड नीस। सही आया आपका? वेरी गुड। नेक्स्ट, माय फादर्स ब्रदर, माय फादर्स ब्रदर, मेरे पापा के भाई, वो क्या होंगे मेरे? वो मेरे लगेंगे अंकल। क्या होगा? अंकल। ठीक है। अब आप गेस करिए, माय मदर्स सिस्टर, मेरी माँ की बहन, दैट मीन्स मासी, इज माय आंट। याद है एक ही वर्ड था, आंट। याद है। माय ब्रदर, माय फादर्स ब्रदर्स चिल्ड्रन, मेरे पापा के भाई, चाचा हो सकते हैं, ताया हो सकते हैं, उनके बच्चे, आर माय, आर माय कजिन्स, कजिन्स। ठीक है। माय मदर्स मदर, माँ की माँ को क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड मदर, जिसको हम नानी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्रैंड मदर। दादी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं। ठीक है। और फादर्स फादर को ग्रैंड फादर बोलते हैं, और मदर्स फादर को भी ग्रैंड फादर बोलते हैं। इजी है ना? एक ही वर्ड है आपके लिए। माय ब्रदर्स वाइफ इज माय ब्रदर, भाई का वाइफ को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने इतनी अच्छी वोकैबुलरी सीख ली है। ठीक है। अब मेरी परिवार के सारे मेंबर्स का नाम मुझे इंग्लिश में आता है, अब मुझे यूज करना है। ठीक है, ठीक है। In this video, we reviewed the names of different family members in English and made some simple sentences. ठीक है? Did you find learning the names of family members easier in English? हाँ, easy है ना? क्योंकि एक ही वर्ड है, चाहे दादा हो चाहे दादी, वो ग्रैंडफादर है। चाहे दादी हो चाहे नानी, एक ही वर्ड है, ग्रैंडमदर। ठीक है? चाहे मामा हो चाहे चाचा हो, everything else would be uncle. ठीक है। एंड ऑल द लेडीज विल बी आंट, चाहे वो मासी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो चाची हो। ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। थैंक यू फॉर योर अर्लियर कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कमेंट्स मारा है। अब की बार भी आप खूब कमेंट्स दीजिए। ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।